स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस YouTube चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। हमने पहले के वीडियो में कंप्यूटर क्या है ये समझा था। उसी क्रम में हमारे बीच एक टेक्निकल वर्ड आया था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रोग्रामिंग क्या है। चलिए मान लेते हैं आपके रिश्तेदारों के यहाँ या आप ही के यहाँ कोई फंक्शन है। तो अब फंक्शन चाहे कोई भी हो, खाना तो खिलाना है। तो खाना खिलाने के प्रोसेस में पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कितने लोगों का खाना बनना है, लगभग में कितने बजे तक में बनना है, ताकि सारे मेहमानों को सही टाइम पे खाना मिल जाए। परोसने के टाइम पे भी पहले प्लेट देना है, फिर ग्लास, सब्जी, पूरी, फिर चावल, किसके बाद क्या देना है डिसाइडेड रहता है। और दही सबसे लास्ट में, और दही के बाद चीनी, पहले नहीं। अब जरा गौर कीजिए, यह खाना खिलाना एक पूरा का पूरा प्रोसेस है, काम है। इस पूरे काम को करने के लिए हमने सबसे पहले प्लान किया, प्रोग्राम तैयार किया। किसको कब क्या करना है प्रोग्राम के हिसाब से समझा दिया गया। और जैसे ही सबकी बारी आती गई, सब अपना काम करने लगे। पहले खाना बनाना, फिर एक एक करके परोसना, वगैरह वगैरह। इस तरह से पूरा का पूरा काम कंप्लीट हुआ। ठीक इसी तरह से अगर हमें कोई काम कंप्यूटर से करवाने होते हैं, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को उसकी भाषा में समझाना होता है कि उसे कब क्या करना है, कैसे करना है, और अलग अलग सिचुएशन से होते हुए काम को पूरा कैसे करना है। तो किसी काम को पूरा करवाने के लिए कंप्यूटर को उसी की भाषा में समझाना ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जिसमें हम कंप्यूटर को उसकी भाषा में यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में काम की एक लिस्ट या प्रोग्राम दे देते हैं, ताकि उस प्रोग्राम के हिसाब से ही कंप्यूटर उस काम को पूरा कर सके। जैसे आपका कैलकुलेटर, इस प्रोग्राम में सेट होता है कि यूजर से पहले नंबर लेना है जिस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। फिर उस नंबर के लिए यूजर से पूछना है कि आखिर आपको कैलकुलेशन क्या करना है, जोड़ना है या घटाना है या गुना करना है। यूजर जैसा कहे वैसा ही करना है, पर तब जब इक्वल टू बटन दबाया जाए। जैसे ही यूजर इक्वल टू बटन दबाए, कैलकुलेशन का रिजल्ट सामने आ जाए। इसी तरह से आजकल कई बड़े बड़े काम कंप्यूटर से करवाने के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैंग्वेज के इस्तेमाल से प्रोग्रामिंग या कोडिंग की जाती है, ताकि कंप्यूटर उस प्रोग्राम के हिसाब से काम कर सके। तो आज के लिए इतना ही। अब बारी आती है एक सवाल की, जिसका जवाब पिछले वीडियो के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। तो सवाल ये है कि ट्रांसफॉर्मर, वो ट्रांसफॉर्मर जो जिससे आपके घर में बिजली आती है, वो ट्रांसफॉर्मर इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? इसका सही जवाब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट दोनों ही पर मिल जाएगा। तो अब आप अपना जवाब अगर देना चाहते हैं तो वो कमेंट के जरिए दे सकते हैं। और अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी हो रही है, तो वो भी कमेंट में लिखिए। मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना के आपकी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।